बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। क्या करते हैं प्रभु? तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि साजन पीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन, सज्जनों के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए भारत में भगवान जन्म लेते हैं। अन्य जितनी भी भूमियां हैं वो भक्ति की भूमि नहीं है। हम लोग बड़भागी हैं कि भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। भारत, हम लोग क्या कहते हैं? भारत माता। अरे आप देखिए, बड़े बड़े देश खूब विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कोई क्या पाकिस्तान माता कहता है? कोई अमेरिका माता कहता है? नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये भारत की भूमि साधारण भूमि नहीं, ये तो महाराज ये भक्तों की और भगवान की भूमि है। इसीलिए हम और आप कहते हैं भारत माता। इसीलिए हर बार हमारा वो गोपाल यहां आता और हम जैसे भक्तों का कल्याण करके धराधाम छोड़कर फिर जाता, रहे हमारा उससे नाता। भैया उमरिया नाथ आओ और कुछ सहयोग करके क्या तुम्हारा जाता। इसलिए बंधुओं, परमात्मा का जन्म भारत की भूमि में होता है। भगवान तो आश्वस्त करते हुए अर्जुन से गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चिंता मत करो, भारत के व्यक्तियों का कन्फर्म मैं कल्याण करूंगा। यदा यदा बोले जब 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 हमारे भक्तों को कोई सताएगा तब तब मैं जन्म लूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य बोले ग्लानिर्भवत भारत। यहां ग्लानिर्भवत अमेरिका नहीं कहा, ग्लानिर्भवत पाकिस्तान नहीं कहा, इंग्लैंड नहीं कहा, पर भारत वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान आश्वस्त कर दिए। ऐसी है भारत की भूमि। यहां जो व्यक्ति जन्म ले और धर्म कर्म ना करे तो भगवान बहुत दुखी होते हैं। यहां अगर भारत भूमि में अगर जन्म हुआ है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे महाराज कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी अन्य देश अगर महाराज भजन ना करें तो भगवान को कष्ट नहीं होता, पर भारत के व्यक्ति अगर भगवान का भजन नहीं करते तो भगवान दुखी हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? जब भारत का कोई व्यक्ति लेकर के भजन करता है, माला लेकर के भगवान सीताराम सीताराम राधे श्याम जय उमरिया नाथ कहकर महाराज भगवान गोविंद को रिझाता है, परमात्मा को प्रसन्नता होती है। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है धर्म के प्रति अग्रसर होना है। अब तो बताने की जरूरत नहीं, कितने वर्ष हमारे रामलला सरकार है टेंट में रहे। आज भगवान ने स्वतः ऐसा कुछ करवा लिया कि आज कनक भवन में भगवान सुंदर सा दिव्य वह महल निर्मित हो गया। अभी भी बताने की आवश्यकता नहीं। पहले लोग पूछते थे कि काल्पनिक राम का जन्म कब हुआ, क्या कैसे, ऐसे लोग कहते हैं। भगवान अगर होते, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जैसे कुछ लोग भगवान होते पर मानते नहीं। हम जैसे उसे आकर के प्रश्न करते हैं, महाराज अगर भगवान है तो दिखाओ। हम लोग वृंदावन की तलहटी पर घूम रहे थे, एक ऐसे भैया आए और बोले, भैया महाराज जी आपने माला ले रखी, इस माला का क्या मतलब, क्या करते हो? भजन करते हैं। भजन से होता क्या है? बोले हमारे गोविंद हमारे ठाकुर जी रेजते हैं इसलिए हम लोग भजन करते हैं। बोले भगवान को दिखाओ। तो हमने कहा आज ही पहली बार आपसे मुलाकात हुई है और आप भगवान को दिखाने की बात करने लगे।
अरे हम आप जो भोजन करते हैं उसके लिए भी श्रम करना पड़ता है। कोई कहे भैया खेती भी हम करते हैं तो क्या उसके पहले श्रम करना पड़ता है? और कोई बिना किए कहे भैया दिखाओ अन्न कैसा होता है, तो दिखा पाओगे क्या? पहले तो श्रम करना पड़ेगा। तो माला रूपी जब श्रम करोगे तो परमात्मा रीझ करके दिखाना नहीं, आप अपने आप ही देख लोगे। वो नहीं माना तो हमने कहा ऐसा करते हैं भैया, अपना गाल एक सामने करो, हम लोग एक तड़ाका इसमें लगाते हैं। एक पंडित जी थे, हमने कहा थोड़ा आपको एक तड़ाका ये पंडित जी हमारे जो बगल में है ये लगाएंगे, आप को कैसा लगेगा? बोले कि अच्छा तो नहीं लगेगा। पंडित जी ने, हमने कहा कि मान लीजिए कि पंडित जी ने आपको मार दिया, एक चाटा जड़ दिया, मार दिया आपको, अब ये बताओ। तो बोले कि दर्द होगा, तो हम कहा दिखाओ दर्द। हमने कहा कि एक तड़ाका आपने अभी मारा नहीं, बताने पर आपको क्या होने लगा? एहसास होने लगा कि मारने के बाद दर्द होता है। पर कोई बताए कि भैया दिखाओ दर्द कैसा होता है, तो क्या कोई दिखा सकता है? दर्द तो जिसको होगा वही जान सकता है। पीर पराई जाने रे, वो तो कोई जानने वाला ही जान सकता है। इसलिए बंधुओं, परमात्मा एक दिन आप प्रयास करते रहिए, प्रयास भजन पूजन का ऐसे आयोजन होते रहे, ऐसे आयोजनों में सहयोग करते रहे। परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा अपने आप चल के आपके हृदयस्थ हो जाएगा। तो हमें आपको निश्चिंत रहना चाहिए। अगर भारत भूमि में जन्म भगवान ने दे दिया तो भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले क्यों? बोले पवित्राणाय साधूनाम। धन्य है प्रभु, भगवान को भी कंफर्म करने के लिए बताना पड़ा, क्योंकि आने वाले समय में जानते थे कि उमरिया नाथ के कुछ पागल ऐसे हैं कि जो नहीं मानेंगे। तो भगवान ने बताया कि पवित्राणाय साधु नाम, चिंता मत करो, पवित्राणाय साधु। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब श्रुतिक्षवा कारुणिका साधवा साधभूषण। साधु के अपने अपने लक्षण हैं। तो साधु का मतलब जो भगवान के नाम में आश्रित रहे वो साधु है। अभी नर्मदा की परिक्रमा करके आप, जैसे भैया बैठे हैं ना, शिवम जी बैठे हैं, भैया का नाम नहीं जानता, आप तीनों लोग नर्मदा की परिक्रमा लगाने गए, 4000 किलोमीटर की परिक्रमा लगाए। वहां से आप पूछा जाए प्रत्यक्ष में क्या मिला, तो आपको कुछ ये बता तो नहीं पाएंगे, पर महाराज प्रत्यक्ष में केवल ये क्या लेकर के आए, वहां से नर्मदा माँ का जल ही दिखा सकते हैं, पर वो आत्मबल लेकर के आए जो और कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसी मां नर्मदा की दिव्य वह कृपा। 4000 किलोमीटर की परिक्रमा 4 महीने कर पर क्या था, अगली बार भैया जब मिले थे ना तो भजन बहुत अच्छा गाया करते थे, भगवान के प्रति बड़ा आदर भाव था। पर इस बार नर्मदा जी जाने से 24 घंटा आहर, जैसे भजन करते करते थोड़ा सा मौका मिला ना, तो ये हाथ महाराज खाली नहीं, झोली में माला का यजन करता रहता है, सीताराम कुछ भी जो गुरु मंत्र मिला होगा भैया श्री को, महामंत्र जो भी, वो यजन करते रहते हैं। ये ऐसे ही सबको हमें आपको करना है। मुझे बड़ा अच्छा देख करके लगा, आप श्री मिलते रहते हैं कथा के बहाने, पर इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। क्यों किया? ये अनपढ़ लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। भाई कोई अनपढ़ व्यक्ति करे नहीं जान रहा, कोई बात नहीं, पर पढ़े लिखे लोग, आप जाइए इस्कॉन टेम्पल, अंग्रेजों के द्वारा संचालित रहता, वृंदावन में जाइए, वहां हमें आपको लगता होगा कि महाराज जी ऐसे ही बता रहे हैं। वहां जाइए, 18 वर्ष 17 वर्ष की युवती महिलाएं भी ऐसे थिरक करके भगवान का कीर्तन करती हैं जिसे कृष्ण कहना भी नहीं आता। साधारण से कृष्ण नहीं कह पाती हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कहना भी नहीं आता। उसके बाद भोग भूमि की होकर के भारत की भूमि का ऐसा प्रभाव कि अंग्रेज भी महाराज कृष्ण 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 कहने लगते हैं। इसलिए हम बड़भागी हैं। या पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। और वास्तव में यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाये।
यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग नरक अब वर्ग निषेधी, स्वर्ग नरक अब वर्ग निषेधी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह तन कर फल विषय न भाई। भगवान ने आपको शरीर दिया तो विषय भोग के लिए नहीं, मकान दुकान बनाने के लिए नहीं, गाड़ी बंगला के लिए नहीं। शरीर मिला है केवल केवल भगवान पाने के लिए। हमें लगता है यहां बैठ करके आज से आप भगवान पाने का ही प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि और अन्य कार्य ना किए जाएं, पर करने के बाद हमारा ध्यान निश्चल भगवान के प्रति होना चाहिए। कथा यही देती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा से जुड़ने का ही नाम कथा है। यह तन कर फल विषय न भाई।